नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने खुशी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। इस किताब का नाम है द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस और इसे लिखा है डॉक्टर जोनाथन हाइट ने। ये सिर्फ एक साइकोलॉजी की किताब नहीं है, बल्कि ये फिलॉसफी, रिलीजन और मॉडर्न साइंस को जोड़कर हमें बताती है कि सच्ची खुशी क्या है और हम उसे कैसे पा सकते हैं। सोचो, हम सब खुशी चाहते हैं, है ना? लेकिन क्या हमें सच में पता है कि खुशी है क्या और वो कहाँ से आती है? हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा, सफलता या कोई खास रिश्ता हमें खुश कर देगा। लेकिन डॉक्टर हाइट कहते हैं कि ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। वो पुराने जमाने की फिलॉसफी जैसे बुद्धा, स्टोइक्स, जीसस और आज की साइंस, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस को साथ लाकर हमें खुशी के बारे में 10 ऐसी सच्चाइयां बताते हैं जिन्हें हम हाइपोथेसिस कह सकते हैं। किताब का मुख्य विचार: खुशी एक कॉम्प्लेक्स चीज है और इसे समझने के लिए हमें अपने अंदर और बाहर दोनों को देखना होगा। जोनाथन हाइट की किताब का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंसान के अंदर की लड़ाई को समझना। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक हाथी और सवार, द एलिफेंट एंड द राइडर। ये किताब का सबसे फेमस मेटाफर है। सोचो, आप एक हाथी पर बैठे हैं, आप सवार हैं, राइडर, जो होश में है, सोच समझकर फैसले लेता है, प्लान बनाता है और फ्यूचर के बारे में सोचता है। लेकिन हाथी, एलिफेंट, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपकी भावनाएं, आपकी इंस्टिंक्ट्स, आपकी आदतें, आपकी गहरे दिल की इच्छाएं। हाथी बहुत बड़ा और शक्तिशाली है और सवार उसके सामने बहुत छोटा। हेड कहते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा सवार, कॉन्शियस माइंड, कंट्रोल में है। हम सोचते हैं मैं डाइट करूंगा, या मैं सुबह जल्दी उठूंगा, या मैं अब गुस्सा नहीं करूंगा। लेकिन जब हाथी, हमारी भावनाएं या आदतें, किसी और दिशा में जाना चाहता है तो अक्सर सवार को उसके सामने झुकना पड़ता है। हाथी को रोकना मुश्किल है। उदाहरण, आपको पता है कि एक्सरसाइज करना अच्छा है, ये सवार की सोच है। लेकिन जब सुबह उठने का वक्त आता है तो आपका हाथी, आलसी मन, आराम की इच्छा, कहता है नहीं यार, थोड़ी देर और सो जाते हैं। और अक्सर हाथी जीत जाता है। इसका मतलब खुशी पाने के लिए हमें सिर्फ अपने सवार को ट्रेन नहीं करना, बल्कि हाथी को भी समझना और उसके साथ काम करना होगा। हमें हाथी को समझकर उसकी एनर्जी को सही दिशा देनी होगी, ना कि उससे लड़ना होगा। 2. खुशी का फॉर्मूला H=S+C+V। हाइट खुशी को एक सिंपल फॉर्मूला में समझाते हैं। H happiness is equal to S set point plus C conditions of living plus V voluntary activities। S set point हमारी जीन्स और बेसिक टेम्परामेंट। ये हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जैसा हम पैदा हुए हैं। कुछ लोग नेचुरल रूप से ज्यादा खुशमिजाज होते हैं और कुछ लोग ज्यादा गंभीर। ये आपकी खुशी का एक बेसलाइन लेवल है, जैसे आपकी हाइट या आंखों का रंग। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका सेट पॉइंट थोड़ा बहुत ही बदलता है। उदाहरण, अगर आपको लॉटरी लग जाए तो शुरू में आप बहुत खुश होंगे, लेकिन कुछ महीनों बाद आपकी खुशी वापस आपके सेट पॉइंट पर आ जाएगी। वैसे ही अगर कोई बुरा हादसा हो जाए तो शुरू में दुख होगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी खुशी वापस सेट पॉइंट पर आ जाएगी। इसे हेडोनिक एडेप्टेशन या हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हम हर नई सिचुएशन के आदी हो जाते हैं। सी कंडीशंस ऑफ लिविंग, जीवन की परिस्थितियाँ। ये वो बाहर की चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में होती हैं। पैसा, शादी, नौकरी, सोशल स्टेटस, शोर, कम्यूट एटसेट्रा। हाइट कहते हैं कि इनका असर हमारी खुशी पर होता तो है, लेकिन उतना नहीं जितना हम सोचते हैं। पैसा, एक हद तक पैसा खुशी देता है जब बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद ज्यादा पैसा ज्यादा खुशी नहीं देता। गरीबी से निकलना खुशी देता है, लेकिन अमीर होना उतना नहीं। शादी, एक अच्छी शादी या स्टेबल रिलेशनशिप का खुशी पर बहुत पॉजिटिव असर होता है। ये सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सोशल स्टेटस, जब हमें समाज में इज्जत मिलती है तो खुशी होती है, लेकिन इसकी खोज में अक्सर हम टेंशन में रहते हैं। कम्यूट, ट्रैवल टाइम, लंबी कम्यूट, ऑफिस आने जाने का वक्त लोगों को बहुत दुखी करती है। इसका असर बहुत ज्यादा होता है। नॉइज, शोर, शोर शराबा भी खुशी को कम करता है।
इसका मतलब खुशी में उन सी फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए जो सच में असर डालते हैं, जैसे अच्छे रिश्ते और कम कम्यूट, ना कि उन पर जिनसे हम जल्दी अडैप्ट हो जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा पैसा या लग्जरी आइटम्स। वॉलंटरी एक्टिविटीज, ये वो चीजें हैं जो हम जानबूझकर करते हैं और जिनसे हम अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। ये वो एरिया है जहां हमारा सवार और हाथी साथ मिलकर काम करते हैं। फ्लो, जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको टाइम का एहसास ही नहीं रहता, जैसे कोई हॉबी या कोई चैलेंजिंग काम जिसमें आपकी स्किल्स लगती हैं, ये वी का बहुत बड़ा हिस्सा है। मीनिंगफुल वर्क, जब आपको लगता है कि आपका काम किसी बड़े मकसद के लिए है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, ये हाथी को शांत करने और सवार को ज्यादा कंट्रोल देने में मदद करता है। ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी की भावना रखना। अल्ट्रुइज्म, दूसरों की मदद करना, दूसरों की मदद करने से हमें अंदर से खुशी मिलती है। खुशी के मुख्य स्तंभ, 10 ग्रेट आइडियाज, हाइपोथेसिस। हाइट इस किताब में 10 हाइपोथेसिस को एक्सप्लोर करते हैं जो खुशी के बारे में एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस को जोड़ते हैं। 1. माइंड को बदलना, चेंजिंग योर माइंड। हाइट कहते हैं कि हम अपनी सोच को बदलकर अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी का कोर आइडिया है। जैसे अगर आप सोचते हैं कि मैं बेकार हूं तो आप दुखी महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप उस सोच को चैलेंज करें और उसकी जगह मैं इंसान हूं, गलतियां होती हैं सोचें, तो आपकी भावना बदलेगी। हाथी को ट्रेन करना मुश्किल है, लेकिन उसकी आदतें बदली जा सकती हैं। मेडिटेशन भी इसमें मदद करता है, क्योंकि वो आपको अपने विचारों और भावनाओं को बिना जजमेंट के देखना सिखाता है। 2. लेना देना, रेसिप्रोसिटी। इंसान एक सोशल प्राणी है। हमारे अंदर लेना देना, गिव और टेक का सिस्टम बिल्ट इन है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वो भी हमारी मदद करते हैं। जब कोई हमें हर्ट करता है तो हम उसे हर्ट करना चाहते हैं। इस प्रिंसिपल को समझना रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करता है। गोल्डन रूल, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने साथ चाहते हो, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ट्रस्ट बनाना और तोड़ना इस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। 3. दूसरों की गलती, द फॉल्ट ऑफ अदर्स। हाइट बताते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर सेल्फ सर्विंग बायस में होता है। जब हमसे कोई गलती होती है तो हम सोचते हैं सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन जब दूसरों से गलती होती है तो हम सोचते हैं वो इंसान ही खराब है। ये बायस रिश्तों को खराब करता है। इससे बचने के लिए हमें दूसरों की सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए और खुद की गलतियों को भी जिम्मेदारी से देखना चाहिए। एम्पैथी यानी सहानुभूति बहुत जरूरी है। 4. खुशी की खोज, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये चैप्टर हिडोनिक ट्रेडमिल के बारे में है। हम जितनी भी चीजें पाते हैं हम उनके आदी हो जाते हैं। नई गाड़ी, बड़ा घर या प्रमोशन शुरू में खुशी देते हैं, लेकिन जल्दी ही वो नॉर्मल हो जाते हैं। खुशी को चेस की तरह नहीं बल्कि एक प्रोसेस की तरह देखना चाहिए। यहाँ पर फ्लो का कॉन्सेप्ट आता है। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको टाइम का एहसास नहीं रहता, ये वही मोमेंट्स हैं जहाँ हम सच में खुश होते हैं। 4. प्यार और रिश्ते, लव एंड अटैचमेंट। इंसान को प्यार और अटैचमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। हाइट बताते हैं कि प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, ये दोस्ती, परिवार और कम्युनिटी में भी होता है। सिक्योर अटैचमेंट्स हमें इमोशनल स्टेबिलिटी और खुशी देते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। बिना अच्छे रिश्तों के खुश रहना बहुत मुश्किल है। 6. मुश्किलें और तरक्की। हाइट कहते हैं कि जिंदगी में तकलीफें आती हैं और ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग तकलीफों से सीखते हैं और ज्यादा मजबूत बनते हैं। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ यानी तकलीफ के बाद तरक्की कहते हैं। तकलीफ 3 तरीकों से फायदेमंद हो सकती है। 1. रिश्ते गहरे हो जाते हैं। 2. प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, जो सच में इम्पोर्टेंट है वो दिखने लगता है। 3. खुद की ताकत का एहसास होता है। ये हमारे हाथी को ट्रेन करने का एक तरीका है, उसको मुश्किलों से भागने की बजाय उनका सामना करना सिखाना। 7. अंदर की पवित्रता, द डिविनिटी विद इन। ये चैप्टर वर्च्यू यानी सद्विचार और मोरालिटी, नीति के बारे में है। हाइट कहते हैं कि इंसान के अंदर एक मॉरल कंपस होता है। जब हम सही काम करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं और दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हमें अंदर से खुशी और शांति मिलती है। ये सिर्फ धार्मिक बात नहीं है, ये साइकोलॉजी है। जब हम अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीते हैं तो हमारा हाथी भी संतुष्ट रहता है। 8. खुशी बीच से आती है, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम बिटवीन।
हाइट कहते हैं कि खुशी सिर्फ अंदर से नहीं आती अपनी सोच से, और ना ही सिर्फ बाहर से आती है मटेरियल चीज़ों से। खुशी बीच से आती है, जब आप खुद को किसी बड़े मकसद से जोड़ते हैं। ये मकसद हो सकता है काम, जब आपका काम आपको पर्पस देता है, रिश्ते, जब आप किसी कम्युनिटी या ग्रुप का हिस्सा होते हैं, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, जब आपको लगता है कि आप किसी बड़ी शक्ति या यूनिवर्स का हिस्सा हैं। जब आप किसी ऐसे मकसद से जुड़ते हैं जो आपसे बड़ा है, तो आपको मीनिंग और बिलोंगिंग का एहसास होता है। ये हाथी को एक दिशा देता है। 9. संतुलन, ऑन बैलेंस। आखिर में हाइट इन सब आइडियाज को जोड़कर संतुलन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि खुशी सिर्फ एक चीज से नहीं आती, ये कई चीजों का संतुलन है। रीजन और इमोशन का संतुलन, सवार और हाथी का मिलन। अंदर और बाहर का संतुलन, अपनी सोच और भावनाओं पर काम करना, लेकिन अच्छे रिश्तों और सही माहौल में भी रहना। इंडिविजुअल और कम्युनिटी का संतुलन, अपनी खुशी को ढूंढना, लेकिन दूसरों के साथ जुड़कर और उनकी मदद करके। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का संतुलन, पास्ट से सीखना, प्रेजेंट में जीना और फ्यूचर के लिए प्लान करना। प्रैक्टिकल टेकअवेज, खुशी के लिए क्या करें। जॉनथन हाइट की किताब सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल टिप्स भी देती है। अपने हाथी को समझो, अपनी भावनाओं, आदतों और इंस्टिंक्ट्स को पहचानो, उनसे लड़ने की बजाय उन्हें सही दिशा दो। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। ये आपको अपने विचारों को ऑब्जर्व करना सिखाता है, जिससे आप अपने हाथी को शांत कर सकते हैं। अपनी नेगेटिव सोच को चैलेंज करो। जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उन्हें पहचानो और उनके सबूत ढूंढो। क्या वो सच हैं? अच्छे रिश्ते बनाओ और उन्हें नर्चर करो। अपने दोस्तों, परिवार और रोमांटिक पार्टनर के साथ वक्त बिताओ, उन्हें सपोर्ट दो और उनसे सपोर्ट लो। फ्लो वाले काम करो। कोई ऐसी हॉबी या काम ढूंढो जिसमें आप इतने डूब जाते हो कि आपको टाइम का एहसास ही ना रहे। अपने मकसद को ढूंढो, किसी बड़े मकसद से जुड़ो, चाहे वो आपका काम हो, कोई सोशल कॉज हो या आपकी स्पिरिचुअलिटी। शुक्रगुजारी प्रैक्टिस करो। रोजाना कुछ चीजें लिखो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। अपनी वैल्यूज के हिसाब से जियो। ईमानदारी, दया और न्याय जैसे गुणों को अपनी जिंदगी में अपनाओ। अपने कम्यूट को कम करो। अगर हो सके तो ऑफिस के पास रहो या घर से काम करो। लंबी कम्यूट खुशी को बहुत कम करती है। मुश्किलों से सीखो। जब मुश्किलें आए तो उनका सामना करो और उनमें से कुछ सीखने की कोशिश करो। निष्कर्ष, द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस हमें ये समझाती है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको मिल जाती है, बल्कि ये एक प्रोसेस है, एक संतुलन है जिसे आपको बनाना पड़ता है। ये आपके अंदर के हाथी और सवार को समझने और उन्हें साथ मिलकर काम करने की कला है। ये हमें बताती है कि सिर्फ अपनी सोच को ठीक करना काफी नहीं, रिश्ते, मकसद और सही माहौल भी उतने ही जरूरी हैं। जॉनथन हाइट की ये किताब आपको खुशी का एक साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल ब्लूप्रिंट देती है। ये कोई इजी फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप इसके आइडियाज को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो आप अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं और एक ज्यादा संतुष्ट और मीनिंगफुल जीवन जी सकते हैं। ये किताब आपको खुशी को एक नए तरीके से देखने पर मजबूर करेगी और आपको उसकी खोज में एक बेहतर दिशा देगी। तो अगर आप भी खुशी के राज को खोलना चाहते हैं तो द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस आपके लिए एक मस्ट रीड या मस्ट लिसन है। इसे सुनिए, समझिए और सबसे जरूरी, इसके ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि असली खुशी तभी आती है जब आप अभ्यास करते हैं। धन्यवाद।